जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका अपने YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। पहले शंकर का वीर्य पृथ्वी पर गिरने से कार्तिक के उत्पन्न होने की बात आई थी और उसी के संबंध में बात छिड़ने लगी। तो इस पर श्री धर्म ने कहा कि हे भगवान, प्रकोप के कारण रति से उठते हुए श्री शंकर जी का वह अमोघ वीर्य भूतल पर गिरा था, यह तो मुझे ज्ञात है। इस पर भूमि ने कहा कि हे ब्रह्मा, उस वीर्य का वहन करना अत्यंत ही कठिन था, इसीलिए जब मैं उसका भार न सहन कर सकी तो मैंने उसे अग्नि में डाल दिया। अतः आप मुझ अबला को तो क्षमा कीजिए। इस पर अग्नि ने कहा कि हे जगन्नाथ, मैंने भी उस वीर्य का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। भला दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा। वायु ने कहा कि हे विष्णु, स्वर्णरेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ वह तुरंत ही अत्यंतिक सुंदर बालक में बदल गया। श्री सूर्य ने कहा कि हे भगवान, काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्तांचल की ओर चला गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ। चंद्रमा ने कहा, विष्णु, उसी समय कार्तिकाओं का समूह दाएं बद्री का आश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रुदन करते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर अपने भवन की ओर चली गईं। जल ने कहा, प्रभु, कृतिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर और उस भूखे होने पर उसे अपने स्तनों का दूध पिलाकर बढ़ाया। अतः शिव पुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली हो गया। दोनों संध्याओं ने कहा कि हे भगवान, इस समय वह बालक जहाँ कृतिकाओं का पोष्य पुत्र है, उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका नाम कार्तिकेय रखा है। इस पर रात्रि ने कहा, प्रभु, वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल भी नहीं करती हैं। उनके लिए तो वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम मात्र है, क्योंकि जो पालन करने वाला होता है उसी का तो वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, हे देव, जो वस्तुएं त्रिलोक में दुर्लभ हैं और अपने स्वाद के लिए प्रशंसित है, वह सब उन बालक को खिलाती हैं। जब उस सभा में सब लोगों ने प्रसन्नता से श्री हरि से यूं कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर पार्वती का मन हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन, विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषण दिए। तत्पश्चात लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और मैना आदि सभी महिलाओं तथा विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को भी धन दिया। श्री नारायण कहते हैं कि हे मुनि, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु, देवगण, मुनि समुदाय और पार्वती ने पार्वती सहित शंकर को प्रेरित किया, तब लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, डाकिनी, शाकिनी, योगिनी और भैरवों के साथ महान बल पराक्रम सम्मत वीरभद्र, विशालाक्ष, शकुकर्ण, कवच, नंदीश्वर, महाकाल, ब्रजदंत, भगंदर, गोदामुख, दधिमुख इत्यादि दूतों जो धधकती हुई आंख लपटों के समान उद्दीप्त हो रहे थे, उन्हें भेजा। उन सभी शिवदूतों ने, जो कि नाना प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित थे, शीघ्र ही जाकर कृतिकाओं के भवनों को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उत्पन्न होते हुए कार्तिकेय के पास जाकर कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, बेटा कार्तिकेय, असंख्यों कराल सेनाओं ने भवनों को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि यह सेना किसकी है। तो कार्तिकेय बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते हुए आपको कैसा भय? यह कर्म भोग दुर्निवार्य है, इसे कौन हटा सकता है। इसी बीच सेनापति नंदिकेश्वर महाकार्तिकेय के समक्ष उपस्थित हुए और कृतिकाओं से बोले। नंदीश्वर ने कहा, भ्राता, संहार करता सर्वश्रेष्ठ शंकर और माता पार्वती के द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को श्रवण करो। कैलाश पर्वत पर गणेश जी के मांगलिक जन्मोत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि देवता उपस्थित हैं। वहां गिरजा किशोरी ने जगत का पालन करने वाले विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा है। तो विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के निमित्त क्रमशः उन सभी देवों से पूछा,
और उनमें प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं के धर्म अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को तुम्हारे यहाँ कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्वती जो एकांत क्रीड़ा हुई, उसे देवताओं के देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने सरकंडों के वन में फेंक दिया। वहां इन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शास्त्रों की प्राप्ति होगी। विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और जब तुम तारकासुर का वध करोगे तुम विश्वहर्ता शंकर के पुत्र होगे। अतः कृतिकाएं तुम्हें उसी तरह छिपा नहीं सकती जैसे शुक वृक्ष अपने कोटर में अग्निगुप्त को छुपा नहीं सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो। इन कृतिकाओं के घर में तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही है जिसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा कभी शोभित नहीं हो सकते। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों की ओर से छिप नहीं सकते, उसी तरह तुम भी इनके तेज से आच्छादित न होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। तो हे शंभु नंदन, तुम तो जगत व्यापी विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं, बल्कि वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगींद्र हो और विश्व के आधार और परमेश्वर हो। ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शूद्र गौरैया के उदर में गरुड़ का रहना असंभव है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिवान, अनुग्रह और गुणों और तेज राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञान से अभिक्त होते हैं। जैसे मोहित चित्त वाले भक्तिहीन मनुष्य को श्री हरि की उत्कृष्ट भक्ति का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह ये कृतिकाएं तुम्हें भला कैसे जान सकती हैं, क्योंकि तुम अनिर्वचनीय हो। भ्राता, जो लोग जिसके गुण को नहीं जानते वे उसका अनादर ही करते हैं, जैसे मेंढक एक साथ रहने वाले कमलों का आदर नहीं करते। ये सब बातें सुनकर कार्तिकेय जी बोले, भ्राता, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। तुम तो ज्ञानी हो क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम क्या प्रशंसा और क्या जाए। भाई, कर्मानुसार जिनका जिन जिन योनियों में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निवृत्ति लाभ करते हैं, चाहे वो साधु हों, चाहे संत हों या फिर मूर्ख हों। जिन्हें कर्म योग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली तथा विश्व का मंडल करने वाली है, उन्हीं जगत जननी के इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से धारण हुआ है और दारुण तपस्या करके शंकर जी को पति रूप में पाया है। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत सारी सृष्टि कृत्रिम है, अतः मिथ्या भी है। सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही वो विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म और मरण को धारण करते हैं। उस समय प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती मेरी माता होती हैं। जगत में कितनी नारियां हैं, वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता हैं, कुछ कलात्मिका और कुछ कालांश के अंश से प्रकट हुई हैं। ये ज्ञान संपन्न योगिनी कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं हैं। इन्हें निरंतर अपने स्तन के दूध और उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, अतः मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करने के कारण ये सब मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी, ये कह रहे हैं पार्वती के लिए, कि मैं उनका भी पुत्र हूँ क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ हूँ। तो हे नंदिकेश्वर, मैं गिरजाराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, अतः वे जैसे मेरी धर्म माताएं हैं वैसे ही ये कृतिकाएं भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएं हैं, क्योंकि इनमें दूध पिलाने वाली, गर्भ को धारण करने वाली, भोजन देने वाली, गुरु पत्नी, अभिष्ट माताएं, बहनें इत्यादि हैं। ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। ये कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की ज्ञाता, परम ऐश्वर्य संपन्न और तीनों लोकों से पूजित हैं। ये शूद्र नहीं है नंदिकेश्वर, बल्कि ब्रह्म की कन्याएं हैं। तुम भी सत्व संपन्न तथा शंभु के पुत्र के समान हो और विष्णु ने तुम्हें भेजा है। अतः चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और वहाँ पर चलकर मैं देव समुदाय का दर्शन करूँगा। यह कहकर
कार्तिकेय नंदीश्वर के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्हें देखकर नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, शंकर सुवन कार्तिकेय नंदिकेश्वर से यूं कहकर शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति वचन बोले। कार्तिकेय ने कृतिकाओं से क्या कहा वो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। श्री हरि विष्णु आप सभी के सारे मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ रखे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।